वी वर ऑन द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और पार्टनरशिप के डिफरेंस में हम लोग वहाँ पे थे। हाँ, और हम लोग जिस पॉइंट पे थे देखो वहाँ पे लीगल कंप्लायंस पे। ओके, ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द एक्ट। हाँ, ओनली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा देखो इधर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। हाँ, लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करने की जिम्मेदारी किस पे बोले, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे, और उधर all partner are responsible for all the compliances and penalties under the act। सारे compliances and penalties के लिए कौन liable है देखो, all partners वहाँ पे responsible है। हाँ, then annual filings पे हम लोग आ जाते हैं वहाँ पे। हाँ, देखो annual filing of the document, LLP is required to file the annual statement of account, annual statement of account file करना है, statement of solvency file करनी है। हाँ, और एनुअल रिटर्न आपको पता है, इवन हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप 5 साल तक कंसेक्यूटिव उसको फाइल नहीं करते हो तो इस ग्राउंड पे एलएलपी को वाइंड अप भी किया जा सकता है। तो एलएलपी के लिए मस्ट है, दे हैव टू मेक द सबमिशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ द एलएलपी एवरी ईयर। बट पार्टनरशिप फर्म को ये सारी चीजें कंपलसरी नहीं है। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द firm। हाँ, then foreign partnership, foreign national can become a partner in LLP। हाँ, but either foreign national cannot become a partner in a partnership firm वहाँ पे। हाँ, then minor as a partner LLP में minor को admit किया नहीं जाता है, but आपको partnership में पता है can be admitted to the benefits of partnership with the consent of the all the partner। Okay, so minor as a partner देखो, minor cannot be admitted to the benefits of LLP, but opposite side minor can be admitted to the benefits of partnership with the prior consent of the existing partners वहाँ पे। हाँ, आयतन में एलएलपी और किसका डिफरेंस बिटवीन डिस्कस किया हमने, पार्टनरशिप का डिस्कस किया। हाँ, जो पूरा रिपीट था, नंबर 1 एलएलपी को एलएलपी एक्ट है, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, एलएलपी एक्ट के हिसाब से बनती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से बनती है। हाँ, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मस्ट है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। हाँ, देन एलएलपी को परपेचुअल सक्सेशन है, पार्टनरशिप को परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। एलएलपी के एंड में एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड का होना मस्ट है, नो सच गाइडलाइंस फॉर अ पार्टनरशिप। हाँ, एलएलपी में लायबिलिटी आपकी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हाँ, एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी बस किसके टुवर्ड्स है वहां पे, एलएलपी इज लायबल फॉर ओनली पार्टनर्स एक्ट। ओके, बट हमारे नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स एलएलपी को भी एजेंट है, और साथ ही साथ एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का भी एजेंट है। हाँ, एलएलपी में लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने की जिम्मेदारी डेजिग्नेटेड पार्टनर पे है, नॉर्मल पार्टनरशिप में वो सारे पार्टनर्स पे है, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर नाम की कंसेप्ट ही नहीं है। एलएलपी को कॉमन सील हो सकता है, पार्टनरशिप एक्ट के नीचे कॉमन सील नाम की कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, एलएलपी को 3 लीगल कंप्लायंस मोस्ट होते हैं सारे। हाँ, इधर डेजिग्नेटेड पार्टनर को ही वो लीगल कंप्लायंस करने पड़ते हैं, और इधर ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस। हाँ, अकाउंट फाइलिंग एलएलपी के लिए मस्ट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, नो रिक्वायरमेंट इज देयर टू द पार्टनरशिप। हाँ, एक फॉरेन नेशनल एलएलपी का पार्टनर हो सकता है, फॉरेन नेशनल नॉर्मल पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं हो सकता है। माइनर एलएलपी में एडमिट नहीं किया जा सकता इवन फॉर बेनिफिट्स, बट इधर माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ओके, सो एक रिपीट रिवीजन फॉर्म में भी वापस हमने इसको क्या किया, डिस्कस कर लिया। हाँ, now what we are going to see is that we are going to see the last point of LLP also, and simultaneously last point of our law syllabus for CA foundation also। Okay, there is distinction between the LLP and limited liability company now। हाँ, इसका distinction comparatively थोड़ा कम है। Okay, regulating act LLP को आपको अच्छे से अवेयर हो, LLP Act 2008 है, और लिमिटेड कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 है वहां पे। हाँ, देन मेंबर्स और पार्टनर्स, एलएलपी को पार्टनर होता है ना, द एलएलपी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट टू द एलएलपी आर नोन एज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, एंड कंपनी में आपको पता है आप शेयर्स लेते हो तो आप मेंबर बन जाते हो कंपनी के। द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द शेयर्स आर नोन एज अ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके, देन इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है देखो, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एलएलपी की कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होते हैं, क्योंकि आपको पता है एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से होता है, और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की इंटरनल स्ट्रक्चर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। हाँ, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द स्टैट्यूट, एंड व्हिच इज दैट स्टैट्यूट, कौन सा लॉ है वो,
कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, एलएलपी के नाम में द नेम ऑफ द एलएलपी कंटेन द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी एज अ सफिक्स, और उधर आपको पता है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड सफिक्स रहेगा। हाँ, पीवीटी एलटीडी या ओनली एलटीडी। हाँ, द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी कंटेन एलटीडी लिमिटेड and the name of private company should contain the suffix as a private limited। हाँ, then number of member, LLP में minimum 2 चाहिए, maximum कोई limit नहीं है। No such a limit on the member on the act। The member of the LLP can be individual, body corporate, through the nominees भी वो वहाँ पे जा सकता है। लेकिन कंपनी में देखो, प्राइवेट कंपनी में minimum 2 maximum 200, पब्लिक कंपनी में minimum 7 maximum no limit। हाँ, member can be organization, trust, another business form of individuals भी कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। हाँ, लायबिलिटी देखो वहाँ पे एलएलपी में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर जो होती है वो लिमिटेड है टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इंटेंडेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। लेकिन लायबिलिटी ऑफ मेंबर इधर क्या बोलो, लिमिटेड है ओनली टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। हाँ, जितनी उसकी शेयर्स की अनपेड अमाउंट है उतनी ही कंपनी में लायबिलिटी है। कौन से कंपनी में बोलो, लिमिटेड कंपनी में। मैनेजमेंट आपको पता है इधर डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उधर डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। हाँ, एलएलपी में द बिजनेस ऑफ द एलएलपी इज मैनेज्ड बाय द पार्टनर इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथराइज्ड इन एग्रीमेंट, और उधर द अफेयर ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। हाँ, कौन मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मैनेज करेंगे। ओके, एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इधर कितने बोलो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आप सबको याद है 2। हाँ, एंड डायरेक्टर में मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट कितनी बोलो, पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर रिक्वायर्ड होता है और प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। सो प्राइवेट कंपनी नीड मिनिमम 2 डायरेक्टर एंड पब्लिक कंपनी नीड मिनिमम 3 डायरेक्टर वहां पे। हाँ, वापस एक बार देखो रिवीजन फॉर्म में देख लेता है। एलएलपी गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008। हाँ, देन कंपनी गवर्न बाय 2013 कंपनीज एक्ट। हाँ, LLP के members known as a partner, company के members known as a member। हाँ, LLP internal structure governed by their agreement contract, then company internal structure is regulated by Companies Act 2013। हाँ, LLP name end with LLP or limited liability partnership suffix। हाँ, company name end with the limited or private limited suffix। हाँ, then number of member LLP में कितने बोलो वहाँ पे minimum 2 मैक्सिमम नो लिमिट, और उधर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट। हाँ, एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। हाँ, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, और इधर लायबिलिटी ऑफ मेंबर कितनी होती है कंपनी में, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स। हाँ, देन मैनेजमेंट एलएलपी का किसके हाथ में आपको पता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ, and minimum number of director or designated partner LLP में minimum number of designated partner required है 2, और हमारे कंपनी में प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड होता है, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। हम सो we are finishing our complete syllabus of the LLP का जो syllabus है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और by that way हमारा ओवरऑल लॉ का सिलेबस भी पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। आपका टेस्ट पेपर 3rd यूनिट का अभी भी आया हुआ नहीं है। हाँ, तो वो कब दे रहे हो, कैसे कैसे दे रहे हो देखो। शायद ना, एक मेरा नेट थोड़ा सा हिल रहा है, अगर बंद होता है ना तो वापस रिज्यूम हो जाओ, मैं थोड़ा सा स्विच चालू बंद करके वापस आती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा शेड्यूल प्लान करना पड़ेगा आगे का, तो थोड़ा वापस रिज्यूम हो जाना आप लोग अगर बंद करता है तो, नहीं तो तब तक बात करते हैं। एनीवे अभी एलएलपी में कुछ डाउट वगैरह है आप लोगों को, जितना हमने डिस्कस किया उस हिसाब से